सूरज भगवान सारी सृष्टि ने पूरता। रीना देव जी बोले सच्चा ही सारी सृष्टि ने पूरो कि जाई तो कीड़ी ने क्यों डब्बी में बंद कर लियो और बाछे ने कोठड़ा में बंद कर दियो। भगवान बोले आया, बोले रीना देवी जी बोलिया कि पूरे है। भगवान बोले पूरे है। जब बोले डब्बी खोली तो एक टिक्का को चावल पड़ गो, एक कीड़ी की सेंस कोड़ी की बाज लकना हरी हरी दूबा गई है। भगवान तो सच्चा ही सारी सृष्टि में पूरा बोले रीना देवी जी कीड़ी न कण हाथी न मना, आपके भाग सारू सर न पूरा। हाँ बोले हे भगवान। विधायक जी की कहानी। एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढक की रोजीना विधायक जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढक को बोलियो कि तू पराया पुरुष को नाम लेवा है, अगर अब लेवेगी तो मैं तेरो मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। विधायक जी गुस्सा होगा, राजा की बांदी से आई दोनों ने पात में गाल कर लेगी और चूल्हा पर चढ़ा दियो। दोनों जना सीजन लाग गया तो मेंढक को बोलियो कि मेंढकी बहुत कष्ट होयो तेरे, विधायक जी ने सुमर नहीं तो आपा दोनों मर जावांगा। मेंढकी 7 दफा संकट विनायक कहो। 2 सांड लड़ता आया, पात के सींग की मारी पातो फूट गो। मेंढको मेंढकी सरोवर की पाड़ में चला गया। हे विधायक जी महाराज, जिसो मेंढको मेंढकी को कष्ट काट्यो बिया ही सबको काटियो। कहता सुनता हुंकारा भरता ने आपने सारा परिवार को कष्ट काटियो। हे विधायक जी महाराज, गलती भूल क्षमा करियो। कार्तिक का व्रत पूजा। कार्तिक का कोई भी व्रत पूजा करे जी के आसोज की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक करे। रोज सुबह गंगा जी नहावे, 2 पत्थर या ईंटा गांच के नीचे रखे और पथवारी बनावे। पीछे पथवारी तुलसा बड़ पीपल आवड़ा केला के गांच की पूजा करे। जड़ मोली रोली चंदन सिंदूर चावल फूल प्रसाद चढ़ावे, दक्षिणा चढ़ावे, धूप दीप चासे। तुलसी पथवारी को भजन गावे, कहानियाँ कहे, परिक्रमा देवे। संध्या ने भी धूप दीप चासे। जी ने गाँव आपस हो सके जिसो व्रत करे। कार्तिक मातम भी सुनना चाहे और कार्तिक में लड्डू गोपाल की राधा रानी की पूजा करे। इल्ली गुणिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक गुणिया तो इल्ली बोली अरे गुणिया कार्तिक नहावा। गुणिया बोलियो कि तू ही नाले, तू तो गोरी गेहुआ में पड़े है, सो तेरे में तो ताकत है। तू मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूँ, सो को नहीं नाऊँ। हरिया हरिया मीठा खाऊंगो, पालरो पानी पीऊँगो। पीछे इल्ली तो रोजीना राजा की बाई के पल्ले का लाग ना लेती। गुणियों को नहीं नायो। कार्तिक की पुण्यों के दिन दोनों जना मर गा। इल्ली तो आपके कार्तिक ने जी कैसे राजा का घर में लड़की होकर जन्म लियो और गुणियो राजा का घर में मिंडो होयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगो, विदा होकर जाने लगी तो बेल रोक लियो। राजा पूछो कि बेल क्यों रोक लियो, तन्ने की चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि इन्हें मेंढको ने सोने की सांकड़ में से बांध कर मेरा रथ के बांध दियो। राजा बोलियो कि बाई द्रव्य मांग ले, यो के मांगियो। बाई बोली कि मन तो मेंढको ही चाहिए। मेंढक ने रथ के पीछे ने बांध दियो। मेंढको पुदक पुदक कर तो चले हो गयो। बाई सास रह के माए ला में जाने लागी। जद मेंढको ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती मेंढको कहतो रिमको को झिमको होए श्याम सुंदरी ए बाई थोड़ो पानी डो प्या पानी डो मकवे थी रे तू सुन थोरे दाई मारी धनिया कार्तिकड़ो नातो। गुणिया कार्तिकड़ो नातो। एक दिन बाई की 2 रानी जिठानी सुन ली और राजा ने जाकर लगा दियो कि तू रानी ब्याह कर लायो है कि जादूगरनी। मिनखा से तो सभी कोई बोले या जानवरा से बोले। राजा कहो कि मैं आँखें देखी बात मानूंगा, काना सुनी को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिप कर बैठ गो। रानी महल से उतरी। जिद मिंड को फिर पही ही बोलियो और रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़ियो हो गयो। बोलियो कि तू ई मेंढक से के बात करे है, जिसी बात बता दे नहीं तो मैं तेने मारूंगो। रानी कहो कि लुगाई और जेवड़ी को अंत नहीं लिया करे है। राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, जिसी बात बता।
जद रानी बोली कि अगले जन्म में मैं तो इल्ली थी यो गुणियो थो, मैं तो कार्तिक नाई जी के फल से मैं रानी हुई, यो कोनी नायो जी के से मींड को उगो। मैं तो पिछली बातें बतलावा करया हाँ। यह बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक नहाने से इतनो फल होए तो आपा जोड़े से नहावांगा, बहुत दान पुण्य करियो। दोनों जना कार्तिक नहान लाग गया। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसो इल्ली न दियो विसो सब न दियो, जिसो गुणिये न दियो विसो कोई नहीं न दियो। पिपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी जी की आपकी बहू ने कहो कि दूध दही बेचा जा। बेचन न गई तो रास्ते में लुगाया बोली कि मैं तो पिपल पतवारी सी चाह ईसन धन होवे, 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली इसी बात है तो थे तो पानी से सींचो, मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजीना दूध दही बेचन देती, वो तो रोजीना दूध तो पीपल में दही पतवारी में सिंचाती। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कहो देती महीनों पूरो होसी जैसी। कार्तिक को महीनों पूरो होगो पुण्यों का दिन। बहू पीपल पतवारी के शरण में जाकर बैठ गई। वह पूछो कि तू मेरी शरण में कहीं बैठी है। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगा है। पीपल पतवारी बोली कि मेरे कन्ने किसा दाम रखा है, ये बाटा डिंडा पान पतूरिया है, तू सोर ले जा। जो आपकी बात वो सोर लेगी, ओबरी में रख दियो। और सासू जी पूछा कि है न लियाई के बहू। पीसा हजरा बोली हाँ लियाई, मैं तो ओबरी में रख दियो। सासू जी आपकी सुबह उठ देखा तो भी मैं तो अन्न धन का बरगा भंडार। जब बोली यो धन कट से मिलियो। बोली मैं तो यहाँ दूध दही से पीपल पतवारी माता ने सिंचा करती, मन तो बे दिया है। जब सास बोली कि मैं भी सींचूँ। जना भाई बात भी सींचवा लागी। दूध दही तो बेचा थी, पानी खोल खाल भी मैं पीपल पतवारी माता में सींच देती। मैनो पूरो यो। बोले लाए वो पीसा मांग। बोले कि लियाओ सासू जी पीसा लियाओ। जना जार आपकी है ना पीपल पतवारी माता की शरण में बैठ गई। बोली आज तू कहीं बैठी है कि मारी तो वो पीसा मांग है। जना बोली कि तू तो सासू तो मांगे बहू कौन मांगे। बोली नहीं मार तो मांगे जा तू भी तेरा बाठा डिंडा ये पान पतुरिया सोर ले जा। भाभी आपकी सोर ले जा। ओबरी में रख दिया। ओबरी में रख दिया तो सुबह उठ वो देखा है तो भी मैं तो कीड़ा कवड़ पलाव है। बोले सासू जी वो काहीं लायो। बोली थारी पीपल पतवारी माता तो दोकड़ी है, ताने तो धन दियो और माना है ना ये कीड़ा मकोड़ा दिया। बोले जार पूछो। पूछी जना बोली पतवारी माता पूछी बोली कि है न तू तो बात तो धर्म की दाई, तू लोभ की दाई। जना बोले कि अपने सोरो। बोले बाबा बोलेगी भी मैं सादा दान करो। जना सोरू बादा दान करया जसोरिया है पीपल पतवारी माता, जिसो बहू न दियो विसो स न दियो, सासू न दियो विसो कोई नहीं मत दियो। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीना में सब कोई तुलसा माता ने सींचने जाती। सब कोई तो सींच कर आ जाती। एक बुढ़िया माई जी की तुलसा माता ने रोजीना कहती, तुलसा माता सतकी रहता मैं बिटलो सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता लड्डुओ दे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंठा का बास दे, चटक की छाल दे, पटक की मोहत दे, चंदन को काट दे, झालर को झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीमण दे, 11 का दिन दे, कृष्ण को कांदो दे। इतनी बात सुन कर तुलसा माता तो सुकड़ पड़ गई। भगवान पूछो कि तारक नहीं इतनी लुगाया हुए है जी। मैं भी थे तो खुआवे है थाने, फिर भी थे सुकड़ पड़ गया। तुलसा माता कहो कि बुढ़िया माई आवे है जी की रोजीना इतनी बात कह जावे, मैं और तो सब कुछ दे दूँगी पर आपको कृष्ण को कांदो कटे से दूँगी। भगवान बोलिया कि तू बुढ़िया माई ने कह दे कि बा मरेगी तो मैं आप ही जाकर कांदो दे दूँगो का। थोड़ा दिन बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लग गया। वह इतनी भारी होगी कि कोई का उठा ही को नहीं। सब बोला पाप घाट की माला फेरती इंजी का इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़ो ब्राह्मण को रूप लेकर आया। बोलिया इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोलिया एक बुढ़िया माई थी मरगी पापनी थी जो कोई कह कांदे को नहीं उठे। जदे भगवान कहो कि एक कान में एक बात कहने दो। जना सब कोई बोलिया कि तू भी तेरी मन की काट ले। भगवान जाकर कान में
कयो बुढ़िया माई तू बिरलो सिंचो मेरो, मैं करूँ निस्तारो तेरो। बुढ़िया माई अडुओ ले गडुओ ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले बैकुंठा का वास ले, चटक्की चाल ले पटक्की मोते ले, चंदन को काट ले झालर की झनकार ले, साईं को राज ले दाल भात को जीमण ले, कृष्ण को कांदो ले। इतनी सुनता ही बुढ़िया माई हड़की होगी, भगवान का कांद ले गया उनकी मुक्ति होगी। ये तुलसा माई वहाँ की मुक्ति करी जिसी सबकी करिए, मारी भी करिए। वाह न कांदो दियो जिसो भगवान सब न दियो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी। तो तपसी आपको भगवान की तपस्या कर तो लपसी रोजीना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली लाकर जीम ले। तो एक दिन दोनों जना करड़न लाग गया। लपसी बोलियो मैं बड़ो, तपसी बोलियो मैं बड़ो। नारद मुनि आया और पूछने लग गया कि क्यों लड़ो हो। जब लपसी बोलियो मैं बड़ो, तपसी बोलियो कि मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ। नारद जी बोलिया कि थारो फैसलो मैं करूँगा। दूसरो दिन तपसी नाने के आने लग गयो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मुंडो तपसी का आगे घेर दियो। तो आँख खोल कर देखा तो मुंडो पड़ियो। वो उन्हें उठाकर गोडा नीचे दबा लियो और तपस्या करने लाग्यो। उधर लपसी 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर डाली लाकर जीमने लियो। इतना में नारद आया और दोनों ने बिठाया। दोनों जना पूछने लग गया कि कौन बड़ो। नारद जी तपसी ने कहो कि तेरो गोडो उठा। गोडो उठाए तो 1.25 करोड़ को मुंडो निकलो। जना नारद जी बोलियो कि मुंडो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी। सो लपसी बड़ो तपसी कहो कि लागियो कि अब मेरी तपस्या को फल कहीं मिलोगो। नारद जी बोलिया तेरी तपस्या को फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तन्ने हो जासी। आंगी देकर तन्ने नहीं देसी, धोती देकर गमछो न देसी, सीधो देकर दक्षिणा न देसी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा न देसी, दाहिने कानी नाड़ो बंदसी तो सबको फल तन्ने हो जासी। इतनो कहकर नारद चलियो गया। और हे लपसी तपसी महाराज मन हमारी कहानी को फल मिल जाओ।